आप देख रहे हैं अमेज नाउ। बहुचर्चित बहराइच दंगे में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के हत्या आरोपियों की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में नेपाल बॉर्डर के करीब सरफराज और तालिब को गोली लगी है। पुलिस ने उन दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई। बीते रविवार दोपहर 13 अक्टूबर का दिन बहराइच जनपद के महाराजगंज शहर कस्बे से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस जा रहा था। जुलूस जैसे ही मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरा, कुछ मनबड़ युवकों ने इस जुलूस का प्रतिरोध किया, गाजे बाजे पर आपत्ति जताई। जुलूस में शामिल युवकों ने इस विरोध का प्रतिकार किया। इस पर पथराव शुरू हो गया। जुलूस में शामिल हिंदू युवक रामगोपाल मिश्रा को इसी धक्का मुक्की में युवकों के एक समूह ने अगवा कर लिया और उसे घर ले जाकर बहुत बेरहमी से मारा। इस बीच स्थानीय पुलिस युवकों को तितर बितर करने के लिए लाठी भांजती नजर आई। नतीजा यह हुआ कि हिंदू समूह ने दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को रोक दिया। उधर घायल युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो चुकी थी। इसकी तस्दीक बहराइच के सीएमओ ने किया। जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई। पुलिस सक्रिय हुई और बताया जाता है कि जुलूस का विरोध करने वाले समूह के आधे दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने उठा लिया। डीजीपी महाराजगंज के बाहर चौराहे पर वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बढ़ गए और प्रशासन से मांग करने लगे, जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा, पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है। पूरी थाना क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों के सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बजाय हम लोगों को करने की कोशिश हुई है। 4 महीने पहले इस लड़का की शादी हुई है। उसका कौन जिम्मेदार है? हत्या के दर्ज मुकदमे में अब्दुल हामिद, उसका बेटा रिंकू, फहीम, सरफराज, दामाद ओसामा और शाहरुख मुख्य हत्या आरोपी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से
मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। हमारा नाम किशन मिश्रा है और हम भोपाल के छोटे भाई हैं चचेरे। हम आज आए, सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। पीड़ित परिवार मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बुलवाया था अपनी ओर से। पीड़ित परिवार ने अपनी बात कही कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर उनका आश्वासन था कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा और जो इस घटना में शामिल रहा होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत का कार्ड और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे उस परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। और उसकी पत्नी हाई स्कूल पास है, तो अगर उसके लायक कोई ऐसी चीज है या नौकरी है या संविदा पर कोई ऐसा मानक के अनुसार रहेगा तो उस पर भी विचार करने के लिए कहा। पूरे जिले में स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, अगल बगल के गांवों में स्थिति उत्पन्न हुई और उसके पीछे जो अधिकारी थे उनको दंडित किया जा चुका है। जांच हो रही, जो शेष बचे हैं उनको भी बहुत जल्द ही दंडित किया जाएगा। ने वो कड़ी कार्रवाई करने की बात की। अब कड़ी कार्रवाई में परिस्थितियां और समय, अब पुलिस पकड़ने जाए और पुलिस के ऊपर उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, वो फायर करने लगे तो पुलिस गोली तो खाएगी नहीं। वे तो परिस्थितियां तय करेंगी कि किन परिस्थितियों में मुलजिम गिरफ्तार हो रहा है। गुरुवार की दोपहर हत्या आरोपियों की तलाश और खोजबीन के दौरान आमना सामना हो गया और मुठभेड़ हुआ। बताया जाता है कि आरोपी नेपाल सीमा पार करने की फिराक में भी थे। यह भी बताया गया है कि दोनों ओर से चली फायरिंग में सरफराज समेत 2 आरोपियों को पुलिस टीम की तरफ से गोली लगी है, जिन्हें पुलिस टीम ने ही अस्पताल पहुंचाया और उनकी हालत नाजुक बताई गई है। बहरहाल इस समय बहराइच में लोग बाग अपने अपने घरों में जा चुके हैं और जिला पुलिस द्वारा अमन चैन स्थापित करने की पूरी कोशिश जारी है। सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहां किसी के जी अभी उपचार नहीं, अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।